हम अंग्रेजों की भूराज प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं। अब अंग्रेजों ने भूराज प्रणाली को कहां से ग्रहण किया? जो भूमि का जो लगान था, ये किसी भी साम्राज्य की सबसे बड़ा योगदान होता है भू राजस्व, और किसी देश की जीडीपी का भी सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो एग्रीकल्चर होता है। तो उसी के द्वारा जो भू राजस्व होता है वो सरकार के उसमें काफी मददगार साबित होता है। तो अंग्रेजों ने जो भू राजस्व प्रणाली जो एडॉप्ट की थी, ग्रहण की थी, वो मुगलों से की थी, और मुगलों ने जो ग्रहण की थी वो दिल्ली सल्तनत से की थी कि किस प्रकार से टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जो भू राजस्व प्रणाली चलाई थी वो स्थायी बंदोबस्त चलाया था 1793 में, और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा चलाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऐसा गवर्नर था जिसने भारत में परमानेंट सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू स्टार्ट किया है। और इसका मतलब है कि भूमि का जो लगान है वो किस प्रकार से गवर्नमेंट के उसमें आना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ जो वारेन हेस्टिंग था और लॉर्ड क्लाइव था, उन्होंने एक एक वर्ष के लिए इस भूमि का लगान वो निश्चित किया कि एक वर्ष के लिए। लेकिन कुछ बार जो वारेन हेस्टिंग ने 5 साल के लिए करता है कि भाई भूमि का लगान एक बार सरकार निश्चित कर देगी तो 5 ईयर के लिए, 5 वर्ष के लिए। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको ये देखते हुए कि इसको परमानेंट कर दिया जाए, स्थायी। यानी स्थायी बंदोबस्त का मतलब ये है कि मतलब एक बार लगान इकट्ठा मतलब कर दिया जाए तो पूरी लाइफ के लिए किसान को वही देना पड़े। और इसमें जो है स्थायी बंदोबस्त को हम कई नाम से जानते हैं। एक जानते हैं हम जमींदारी प्रणाली, दूसरी हम जो इसको जानते हैं स्तंभरारी बंदोबस्त। एक तो जमींदारी हो गया, दूसरा स्तंभरारी रारी, और तीसरा स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1797 में चलाया था। और ये जो चलाया था जो स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्रों में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन क्षेत्रों से लगान गवर्नमेंट के खाते में आता था। और दूसरा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? 1782 में ये जो चलाई थी थॉमस मुनरो ने, इसके जो जनक थे थॉमस मुनरो। ये समझ लेना इसे, थॉमस मुनरो। और ये दक्षिण भारत में, ये जो रैयतवाड़ी जो थी ये दक्षिण भारत में थी, दक्षिण भारत। तो दक्षिण के क्षेत्र में ये लागू की गई थी। और रैयत का अर्थ होता है किसान। इसका जो मीनिंग है रैयत का, वो किसान होता है। जैसे स्थायी बंदोबस्त में जमींदार टैक्स लेके जाता था, सरकार के खाते में जमा करता था, और इसको सूर्यास्त कानून भी कहते थे। स्थायी बंदोबस्त का यानी सूर्य अस्त होने से पहले यदि टैक्स खाते में जमा नहीं हुआ सरकार के में, तो फिर उनकी जो है जमींदारी खत्म हो जाती, जमींदारी नहीं रहेगी, फिर दूसरे को दे दी जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी। जमींदार का अर्थ होता है जमीन का मालिक। तो इस प्रकार से ये जो है चलाई गई थी, लेकिन कुछ इसमें कमी भी आ गई थी। उसी प्रकार से एक दूसरी महत्वपूर्ण थी किसान यानी रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब किसान होता है। इसमें क्या था कि किसान स्वयं उसको लेकर जाता था, यानी टैक्स को, जो भूमि का जो टैक्स था उसको स्वयं जमा करता था। इसमें इतनी सुविधा थी, किसी मीडिएटर नहीं बनाया जाता था उसमें इनमें मीडिएटर बनाया जाता था, इसमें डायरेक्ट लेके जाता था। तो इसमें जो है किसान इंडिपेंडेंट था, स्वतंत्र था, ये पूरी तरह से स्वतंत्र था इसमें देता। तो ये जमा करता था, और ये व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इसमें किसान अपनी जमीन बेच सकता था, अपनी जमीन को बेच सकता था, बेच सकता है, जबकि उनमें नहीं बेच सकता था। या तो मालवाड़ी बेच सकता था, मैं उसमें बेच सकता था स्थायी बंदोबस्त।
तो ये रही तुम्हारी व्यवस्था रही। एक अब महलवाड़ी। महलवाड़ी का अर्थ क्या है? महलवाड़ी का अर्थ होता है कि गांव के 8-10 व्यक्ति एकत्र होकर सरकार को सभी गांव से लगान लेकर लगान लेकर सरकार को जमा करते थे। तो इसमें मतलब एक ही व्यक्ति जो है 8-10 व्यक्ति सभी गांव के उससे टैक्स लेकर और सरकार के देते थे, तो इसे कहते हैं महाल। तो ये जो थी ये उत्तर भारत में थी, यानी इसका जो क्षेत्र था उत्तर भारत में था। और इसके जो जनक थे हाल्ट मैकेंजी इसके जनक थे। तो ये जो व्यवस्था थी ये उत्तर भारत में थी और ये जल्दी सक्सेस नहीं हो पाई थी, इसमें कुछ कमियां रह गई थी। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने जो अपनी भूराजस्व प्रणाली जो की उसका ये महत्व ये रहा कि आगे आने वाले समय में जो किसानों के लिए और जितनी भी सरकार आई उनके लिए उससे बेनिफिट हुआ। तो इस प्रकार से ये जो अंग्रेजों की भूराजस्व प्रणाली इस प्रकार महत्वपूर्ण थी, जो आगे आने वाले साम्राज्यों के लिए एक पथ प्रदर्शक बनी। तो ठीक है, आज के लिए इतना है।